हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि डेली बेसिस पे हम आप लोगों के लिए यूपी जेल वार्डर की तैयारी करवा रहे हैं, जिसमें हिंदी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए ये हिंदी का टेस्ट है जो कि आज की इस वीडियो में हम आपको कवर करवा रहे हैं। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एग्ज़ाम आपका सितंबर में होना है, तो इसलिए अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, तो केवल और केवल आप अपने प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए। पिछली कुछ वीडियो में मैं आप लोगों के लिए वीडियो का टारगेट रख रहा हूँ 500 लाइक का। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगे कि इस वीडियो को देखकर मैंने कुछ नया सीखा है या जो आपको आता है उसमें प्रैक्टिस की है, तो अगर आपको लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि आगे चलकर इससे अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो मैं प्रोवाइड करवा सकूं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने कि सुरुचि, सुभाष, सरस, अनुराग इस पंक्ति में किस अलंकार की योजना हुई है, ये हमसे पूछा गया है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा? दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के कवि प्रिया किस, और अनुप्रास अलंकार की पहचान आपको पता ही है कि जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार आती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पर सा वर्ण की आवृत्ति बार बार आ रही, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। कवि प्रिया किस रीतिकालीन कवि की रचना है? तो सही आंसर हो जाएगा केशव दास की। चौथा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी तुलसीदास की रचना नहीं है? क्वेश्चन नंबर 43। कौन सी तुलसीदास की रचना नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा साहित्य लहरी। साहित्य लहरी जो है ये तुलसीदास की रचना नहीं है, ये सूरदास की है। किसकी है? सूरदास की। एक और होता है सूर साहित्य, तो ये नहीं सोच लेना कि सूर साहित्य सूरदास की है, ये आपकी महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। ध्यान रखना, पिछली वीडियो में बताया था। गंगा जल में कौन सा समास है? गंगा का जल, और जहां पर कारक चिन्हों का बोध हो जाता है वहां तत्पुरुष समास हो जाता है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। प्रत्येक का सही संधि विच्छेद क्या है? क्वेश्चन नंबर 45। तो प्रत्येक का सही संधि विच्छेद हो जाएगा प्रति प्लस एक। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में हो जाएगा आपका तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती है, तो यहां पर आपका होगा यमक अलंकार। कौन सा? यमक अलंकार। क्योंकि जहां पर एक शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार आती है तो वहां पर यमक अलंकार होता है। तीन बेर मतलब एक बेर फल होता है, तीन बेर मतलब एक बार, दो बार, तीन बार। तो आवृत्ति तो आई एक ही शब्द की, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ यमक अलंकार। जगदीश किस संधि का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 47। तो जगदीश जो है ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महीप का सही संधि विच्छेद क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 48। महीप का सही संधि विच्छेद, तो महीप का सही संधि विच्छेद हो जाएगा आपका मही प्लस ईप, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि गगन चुंबी किस समास का उदाहरण है? गगन को चूमने वाला, और जहां कारक चिन्ह हो जाते हैं वहां कौन सा समास होता है? तत्पुरुष। बता चुका। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? बहुत सिंपल है, एक बार और हो चुका है। कभी कभी दिखना, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। इहलोक का विपरीतकारक यानी कि विलोम शब्द क्या हो जाएगा? इहलोक का विलोम शब्द, तो सही आंसर हो जाएगा परलोक। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी के आधार पर शुद्ध है? 52। कौन सा शब्द वर्तनी के आधार पर शुद्ध है? तो सही आंसर हो जाएगा अनिष्ट। अनिष्ट जो है वो वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बनऊ रघुबर बिमल जस दो जायक फल चारी उपयोग पंक्ति में कौन सा छंद है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 53 का यहाँ पर दोहा छंद है। 53 का पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और दोहा के पहले और तीसरे चरण में 13-13, जबकि दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर आप लोगों को गिनने पड़ेंगी मात्राएं, तब जाके आप छंद को पता कर पाओगे। समझ रहे? हालांकि मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप लोग केवल छंद की मात्रा ही याद कर लो, वही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। दोहे का उल्टा होता है आपका सोरठा। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54। इसमें आपको पूछना है कि कौन सा छंद है। जल्दी बताइए 54 का। तो 54 का सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए।
तो 54 का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा यहाँ सोरठा छंद है। सोरठा छंद जो है वो ये दोहा का उल्टा होता है। अभी मैंने आपको बताया कि दोहे के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। सोरठा बिल्कुल उल्टा कर दो, पहले और तीसरे चरण में 11-11 है। दोहे के दूसरे और चौथे चरण में 11-11 होती हैं। तो सोरठा इसका उल्टा कर दो, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 होंगी। ठीक है। एक मयान में दो तलवार, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 55, जल्दी बताइए। 55 का सही आंसर हो जाएगा कि एक ही स्थान पर दो समान अधिकारी नहीं रह सकते। तमस किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 56, तमस। तमस जो है ये भीष्म साहनी की रचना है। 56 का पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार कौन है? जल्दी बताओ। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, एक बार एक साइड पेपर में और हो चुका। बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका नागार्जुन, पहला ऑप्शन करेक्ट। 58 में आपका वही क्वेश्चन है। यहाँ पर दो पंक्ति दी हुई है, इसमें आपको छंद बताना है कि कौन सा छंद है। 58 का सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ बरबे छंद है, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। मोस्टली आपको मात्राएं पहचाननी होती हैं और मात्रा ही से आपको पता चलता है। झांसी की रानी के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 59। तो सही आंसर हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान, ये झांसी की रानी के रचनाकार हैं। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसको हम क्या कहते हैं? बिल्कुल ठीक, विशेष से कहते हैं। और संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उनको विशेषण कहते हैं। माथा ठनकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? 61। तो सही आंसर हो जाएगा संदेह होना, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा? चौथा ऑप्शन। मनोहर में कौन सी संधि है? 62। मनोहर में कौन सी संधि है? तो मनोहर में हो जाएगी आपकी, जल्दी बताओ, विसर्ग संधि। क्योंकि अगर आप मनोहर का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। मनोहर का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? देखो, मनहा प्लस हर, तो यहाँ पर हो जाएगा विसर्ग संधि। मनहा प्लस हर, तो विसर्ग लग गया, तो यहाँ पर विसर्ग संधि। संतोष का सही संधि विच्छेद बताओ। 63। सही आंसर क्या हो जाएगा? सम प्लस तोष, ये हो जाएगा संतोष का सही संधि विच्छेद। प्रत्येक किस समास का उदाहरण है? मैंने बोला था आगे आपको प्रा दिख जाए, प्रति दिख जाए, यथा दिख जाए, यावत दिख जाए, सु दिख जाए, तो आप आंख बंद कर ही अव्ययी भाव समास लगा देना। तो प्रत्येक में अव्ययी भाव समास है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। त्रिभुज में कौन सा समास है? त्रिभुज में समास पूछा। त्रिभुज क्या होता है? देखो, तीन भुजाओं वाला, और जहां पर पहला चिन्ह, सॉरी, पहला शब्द संख्यावाचक होता है तो वहां दिग्गु समास होता है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। 66 वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द घोड़े का पर्यायवाची नहीं है? ये क्वेश्चंस भी बहुत बार हो चुका, पर्यायवाची रट जाने चाहिए कम से कम घोड़े का। तो देखो, बाजी घोड़े का पर्यायवाची होता है कि नहीं होता? बताओ। 66 का होता है, तुरंग भी होता है भी होता, हरी नहीं होता, तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका तेज समाप्त हो गया हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा 67 का? तो उसको बोलेंगे निस्तेज, पहला ऑप्शन करेक्ट। आठ आठ आंसुओं बहाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आठ आठ आंसू बहाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? 68 का बुरी तरह पछताना, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मात्रिक छंद नहीं है? 69, कौन मात्रिक छंद नहीं है? देखो, चौपाई, रोला, हरि गीत का, ये सभी मात्रिक छंद के उदाहरण हैं। सवैया जो है ये मात्रिक छंद नहीं है, 69 का डी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन वाणिलिक छंद नहीं है? जल्दी बताओ, वाणिलिक छंद कौन सा नहीं है? कुंडलिया जो है ये एक वाणिलिक छंद नहीं है, 70 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अधजल गगरी झलकत जाए, कहावत का सही अर्थ क्या है? 71। इस कहावत का सही अर्थ क्या है? इस कहावत का सही अर्थ है कि अल्प ज्ञान का प्रदर्शन, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सूर का पर्यायवाची कौन सा है? जल्दी बताओ। हिमांशु तो चंद्रमा का होता है, अश्रु आंसू का होता है, नभराज बादल का होता है, दिवांशु, तो 72 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, दिवांशु जो है ये काय का होएगा? सूर का पर्यायवाची। 73 से 75 आपको क्या करना है? शुद्ध वाक्य का चयन करना है। झूठा गवाही मत देना, अब देखो झूठा यहीं से आप लोगों को पता चल जाएगा, झूठी गवाही मत देना, तो 73 का सही आंसर होगा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बचपन से हमने हिंदी बोला है, बचपन से ही हमने हिंदी बोली है या बचपन से हमने हिंदी बोली है? 74 का सही आंसर होगा ए ऑप्शन। विस्तार का विलोम शब्द क्या होगा? 75 का संक्षेप, ये विस्तार का क्या होगा? विलोम शब्द होगा, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा? चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। आप सभी लोग जानते हैं इसकी पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहूँगा
कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही हमको इतना मोटिवेशन मिलता है कि आगे चल के इससे अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो हम लोग आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाते रहें। साथ ही साथ मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और उसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। हिंदी का ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो आप लोगों को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि कविता वाली जो रचना है वो किस कवि की है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। कविता वाली जो रचना है वो किस कवि की है, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि वो रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।